हेलो फ्रेंड्स। तो आज आइए आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं। हमारा टॉपिक जो कि रीजनिंग का पार्ट है, आपको पता ही चल गया है क्या है टॉपिक। हमारा टॉपिक है अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल। ये टॉपिक वैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में इसके ऊपर बात किया था, इसके ऊपर डिस्कशन किया था, इसके बारे में जाना था कि ये होता क्या, इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, उसका इंट्रोडक्शन देखा था अभी तक तो हमने, है ना। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा उसका टाइप 1। अब देखो एक बात मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन की वीडियो में जो हमारा ये टॉपिक था, मेन टॉपिक अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल, इस टॉपिक का जब हमने इंट्रोडक्शन देखा था, ओवरव्यू देखा था, तो उसमें हमने ये देखा था कि जो 5 पॉइंट्स थे, 5 पार्ट कह लो, 5 टाइप्स थे, तो वो सारे अलग अलग कुछ कैटेगराइज नहीं किए गए अलग से किसी भी बुक में। जस्ट आपको समझ में, आपको ये फंडा पूरा क्लियर हो जाए, इसलिए हमने आपके लिए अलग से 1 बाय 1 इसको कैटेगराइज किया और 1 बाय 1 एक एक टॉपिक को देखेंगे, उसके टाइप्स को देखेंगे। चाहे आप इसको टाइप 1 बोल लीजिए, ये इसका पार्ट 1 है, ये इसका फर्स्ट पॉइंट, मतलब कुछ भी बोल लीजिए, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए बस, है ना। कैसे ही पढ़िए, आपको फंडा क्लियर होना चाहिए। तो ये हमारा टाइप 1, समझ लो टाइप 1। अब देखो टाइप 1 में क्या है, जैसे हमने उस दिन भी देखा था, क्या है, टू फाइंड द एलिमेंट। हम क्या फाइनली फाइंड का कुछ भी क्वेश्चन गिवन होगा, और देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन किस फॉर्म में गिवन होगा। तो टॉपिक है हमारा अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा मैंने क्या बताया, अल्फाबेट्स। देखो एक बार फिर समझ लो, अल्फा की बात करें तो उसमें आ जाएंगे अल्फाबेट्स, ए बी सी डी, जो हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट्स आते हैं वो सही आ जाएंगे। अब न्यूमेरिक्स यानी मिक्सचर हो जाएगा। एक अगर नंबर्स की बात करें तो नंबर्स में क्या आ जाएंगे, 1 2 3 10 20, मतलब कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं। और थर्ड फाइनली आएगा सिंबल्स। तो सिंबल्स में क्या क्या आ जाएंगे, जैसे हैश होता है, एट द रेट होता है, डॉलर होता है ना, कई सारे सिंबल्स होते हैं, स्टार होता है, मतलब कई सारे सिंबल्स। तो आपको ये चीजें पहले पता होनी चाहिए। अल्फाबेट्स, ये अल्फाबेट्स है ना, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, अल्फाबेट्स हो, नंबर्स हो, सिंबल्स हो, किसे क्या कहते हैं, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो अब देखो जो भी हमारा क्वेश्चन बनेगा वो इसके मिक्सिंग, मतलब इन तीनों का मिक्सचर होगा, उसके फॉर्म में कोई ना कोई अल्फा न्यूमेरिक की सीक्वेंस होगी, और वो एक पजल होगा हमारे लिए। हमें उसमें से कोई एक एलिमेंट फाइंड करना, वो कौन सा एलिमेंट, वो लेटर भी हो सकता है, लेटर मतलब अल्फाबेट्स भी बोले, नंबर्स भी हो सकता है, सिंबल्स भी हो सकता है, सेटिस्फाई सर्टेन कंडीशन इन ए गिवन सीक्वेंस। क्वेश्चन क्या होगा, कुछ सीक्वेंस के फॉर्म में होगा, कुछ पजल होगा, इन तीनों का मिक्सचर होगा, उसमें से हमें एक एलिमेंट कोई भी फाइंड आउट करना है, उसकी कुछ कंडीशंस गिवन होगी। अब वो कैसे करना है, क्या होगा, कब हो, मतलब वो सारी चीजें हम अभी जस्ट देखेंगे। इसका एक आध एग्जांपल इस टाइप का हम सॉल्व करते हैं और आपको ये अच्छे से क्लियर करवा देते हैं कि इस टाइप में कैसे क्वेश्चन बनेंगे या उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए हम देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा एग्जाम्पल। तो आइए समझते, जो हमारा टाइप 1 है ना, हमारा टाइप 1 जो भी है, ये वाला चीज क्या है, टू फाइंड द एलिमेंट। हमें एलिमेंट फाइंड करना है, जो भी क्वेश्चन गिवन है उसमें, और वो एलिमेंट चाहे लेटर हो सकता है, नंबर हो सकता है, या फिर सिंबल हो सकता है, और जो कि सेटिस्फाई सर्टेन कंडीशन इन गिवन, जो कि कोई कंडीशन, कोई जो रिलेशन में बन रहा है वो उसको सेटिस्फाई करनी चाहिए ना। तो आइए समझते, देखो सबसे पहले एक चीज याद रखो, जैसे मैंने कई बार आपको बताया कि रीजनिंग में हमारे कई सारे टॉपिक, जो भी जरूरी नहीं इस टॉपिक की बात करें, कई सारे और भी टॉपिक्स, उसमें कैसे कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि एक स्टेटमेंट, एक चीज कोई गिवन रहेगी, इसी स्टेटमेंट की बेस पे, ये एक सीक्वेंस है ना हमारे पास, यहाँ पर सीक्वेंस हमारा ये है ना, ये हमारा सीक्वेंस है ना। तो इस सीक्वेंस में, सीक्वेंस एक ही है, लेकिन इसके बेस पे हमने यहाँ एग्जांपल 1 लिखा है, ऐसे इसी एक सीक्वेंस के बेस पे 3 to 4 एग्जांपल्स बनेंगे। अगर आपको ये एक बार सीक्वेंस समझ में आया तो बाकी क्वेश्चन इजी होगा। तो आइए हम एग्जांपल पे आगे बढ़ते हैं। देखो क्या एक सीक्वेंस, देखो मैंने क्या बताया था, हमारा टॉपिक अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस है, वो भी उसका पजल है। तो देखो अल्फा न्यूमेरिक मतलब अल्फाबेट्स होनी चाहिए, तो आप देखेंगे एफ के एस पी एल, ये सारे अल्फाबेट्स है। नंबर्स तो आगे 7 5 8, और क्या बोलते हैं, सिंबल्स तो आगे स्टार, हैच, डॉलर, मतलब ये सब मतलब सभी के मिक्सिंग है, और उसका एक सीक्वेंस दे रखा है। ठीक है, अब आप हम एग्जांपल पे आगे बढ़ते हैं। एक ध्यान से देखना है ना, थोड़ा समझने की कोशिश करना और फोकस रहना। देखो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर। सबसे पहली चीज तो इन्होंने बोला हाउ मेनी सच लेटर्स। सबसे पहली चीज हमको क्या पता चली, हमको इस जो सीक्वेंस है उसमें से लेटर फाइंड आउट करने, जो था टू फाइंड द एलिमेंट। एलिमेंट में लेटर भी हो सकता है, नंबर भी, सिंबल भी। तो क्वेश्चन में बोला हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर इन द अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट में ऐसे कितने लेटर्स हैं। तो सबसे पहली कंडीशन एक चीज क्लियर हुई कि हमको कुछ भी करके इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर बनेगा लेटर यानी अल्फाबेट्स फाइंड करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन द अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज आइदर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ सिंबल। अब क्या कह रहा है, वो अल्फाबेट्स कैसे होने चाहिए, जो कि इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ सिंबल। किसी भी सिंबल, जो कोई भी सिंबल होना चाहिए वो उस अल्फाबेट के पहले आना चाहिए, और इमीडिएटली मतलब तुरंत पहले, है ना। और इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर, और उस अल्फाबेट के फॉलोड मतलब उसके आगे एक नंबर आना चाहिए तुरंत।
देखो सपोज करो, अगर मैं समझाने की बात करूं तो v जो है, v के तुरंत फॉलोड बाय नंबर, यानी v के तुरंत आगे एक 8 आ रहा है ना, तो ये हो गया फॉलोड बाय नंबर। और अगर मैं इसकी बात करूं f की, तो f के प्रीसीडेड, f के पहले एक सिंबल आ रहा है, बीटा एक सिंबल है ना, तो ये चीज। तो और आगे क्या बोला, बट नॉट बोथ, पर ऐसा कोई अल्फाबेट नहीं होना चाहिए जिसमें दोनों एक साथ हो। देखो एक कोई हमको फाइनली इस क्वेश्चन में वापस समझाना क्या करना है, कोई ऐसे अल्फाबेट्स हमको काउंट करने कितने अल्फाबेट्स हैं, पर वो उसी कंडीशन के एक अल्फाबेट है, उसके पीछे सिंबल होना चाहिए तुरंत पीछे, है ना, दो तीन छोड़ के नहीं, एकदम एग्जैक्टली पीछे, इमीडिएटली प्रीसीडिंग एक सिंबल होना चाहिए, बस एक ही कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि उस अल्फाबेट के तुरंत आगे फॉलोड बाय एक नंबर होना चाहिए, पर दोनों साथ में नहीं होना चाहिए, ऐसी कंडीशन। तब अब हम ध्यान ध्यान से समझना, देखो ध्यान समझ, सबसे पहले मैं उस चीज को मार्क कर देता हूँ किस चीज की, जो हमारे अल्फाबेट्स है, एफ एक अल्फाबेट है, के अल्फाबेट है, एस अल्फाबेट है, ताकि आपको क्लियर हो जाए, पी अल्फाबेट है, एल बी एम यू ई क्यू जी, देन ओके टी वाई, इतने कुछ अल्फाबेट्स हैं हमारे पास, है ना। तो इतना तो पता चल गया, हमारे जो मैंने ग्रीन से मार्क किया उसी के अंदर हमारा आंसर छुपा है, उसी के अंदर से कोई आंसर आने वाला है। सबसे पहले ध्यान से देखो, मैं अगर एफ अल्फाबेट की बात करूं तो हमारी कंडीशन क्या थी कि इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल और इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर, और लिखा है, मतलब कोई अल्फाबेट है उसके पीछे एक सिंबल होना चाहिए या फिर आगे एक नंबर होना चाहिए, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए। तो एफ एक ऐसा नंबर है, अल्फाबेट से जिसके पीछे सिंबल तो है लेकिन उसका एक नंबर भी है, तो ये हमारा नहीं, ये नहीं चलेगा, तो ये कैंसिल हो गया, तो एफ काउंट में नहीं आएगा। नेक्स्ट आइए आगे बढ़िए, के में देखिए, तो के में देखो कैसी कंडीशन है, के के पीछे एक सिंबल है ना, कि हमारा जो एक नंबर है, के के पीछे एक सिंबल है, सही, ये कंडीशन थी हमारी। और के आगे एक नंबर नहीं होना चाहिए, साथ में नहीं होने चाहिए, वन बाय वन हो सकते हैं अलग अलग। अब अगर ये अल्फाबेट हमारा काउंट हो गया, अब आ जाइए एस की बात करते हैं। तो एस की बात करें तो कंडीशन ये थी कि पीछे एक सिंबल होना चाहिए, पर पीछे तो अल्फाबेट है, कोई बात नहीं छोड़ो, लेकिन आगे नंबर होना चाहिए, तो आगे नंबर है, तो अभी तक दो काउंट हुए। अब आइए और आगे बढ़े, पी की बात करें तो देखो ध्यान से देखना, अगर हम पी की बात करते हैं तो पी के पीछे एक सिंबल है, आगे एक नंबर है, नहीं है, तो ये कंडीशन हमारी सही है, पी एक सही आंसर। एल की बात कर लो, कंडीशन क्या थी, कोई भी अल्फाबेट के पीछे एक सिंबल होना चाहिए, आगे नंबर होना चाहिए, और दोनों में से कुछ नहीं, तो एल काउंट नहीं होगा। अब वी की बात करते हैं, वी के पीछे एक सिंबल होना चाहिए, नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन वी के आगे एक नंबर जरूर है, तो ये भी हमारा काउंट होगा, है ना। अब आ जाइए आगे, एम की बात कर लेते हैं, तो कंडीशन दो चीज, किसी भी अल्फाबेट के पीछे सिंबल होना चाहिए या फिर आगे नंबर होना चाहिए, लेकिन एक साथ नहीं, वन बाय वन। तो एम के पीछे सिंबल है, आगे अल्फाबेट है, सही है, आगे कोई नंबर नहीं, तो एम काउंट होगा, है ना। अब आ जाइए आगे यू की बात कर लेते हैं, तो यू के पीछे ना ही तो सिंबल है ना ही आगे नंबर, तो ये यू भी काउंट नहीं होगा। अब आ जाइए ई की बात कर लेते हैं, तो ई के आगे नंबर है, कंडीशन सेटिस्फाइड, और ई के पीछे सिंबल नहीं है, तो वो भी कंडीशन सही, मतलब कि वो दोनों कंडीशन एक साथ नहीं होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। अब देखो कितने हो गए, 1 2 3, ओके। अब आइए हम देखते हैं आगे के कितने बचे, 4 और बचे, तो आइए इसको चेक कर, क्योंकि पीछे एक सिंबल होना चाहिए, ये एक सिंबल ही एरो, तो ये भी हमारा काउंट होगा, है ना। अब जी की बात करें तो जी के आगे एक नंबर होना चाहिए, पीछे तो अल्फाबेट है वो तो वैसे ही काउंट नहीं होगा, आगे एक नंबर होना चाहिए हमारी कंडीशन, लेकिन जी के पीछे ऐसा नंबर नहीं, वो एक सिंबल है, जो ये ब्रैकेट सॉरी सर्कल के अंदर सी है, ये एक तरीके का सिंबल है। अब आगे देखो टी बच रहा है, टी के पीछे एक सिंबल होना चाहिए, है ना, और आगे एक नंबर होना चाहिए, लेकिन दोनों एक साथ कभी नहीं, या तो सिंबल हो तो वहीं खत्म हो जाए, या तो नंबर हो। तो देखो टी एक ऐसा अल्फाबेट है जिसके पीछे @ एक सिंबल है। अब आ जाओ वाई की बात कर लेते हैं, तो वाई के आगे एक नंबर होना चाहिए जो कि नहीं है, तो वाई काउंट नहीं होगा। तो अब आप देखिए इस जो क्वेश्चन था हमारे पास, हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर इन द अरेंजमेंट which is either immediately preceded by a symbol, इसका मतलब उस अल्फाबेट के पीछे एक सिंबल हो और इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर, उस अल्फाबेट के आगे एक नंबर हो, है ना, बट नॉट बोथ, दोनों एक साथ नहीं हो, ये कंडीशन दोनों एक साथ नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे हमने फाइंड किया कि देखो एफ एक अल्फाबेट है, पीछे सिंबल है, आगे नंबर है, एक साथ कंडीशन है, तो ये कैंसिल, ये नहीं होगी। फिर के एस पी वी एम ई क्यू टी, ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 अल्फाबेट्स ऐसे आ रहे हैं, एंड हाउ मेनी सच लेटर्स, हाउ मेनी कितने आ गए हमारे पास, 8 सच लेटर्स आ गए ना, 8 सच लेटर्स, तो 8 आंसर आ रहा है हमारा। अब आज हम ऑप्शन में पढ़ते हैं आगे, ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन में 3 4
5 एंड नन ऑफ दिस, पर हमारा आंसर तो 3 4 5 में है ही नहीं, हमारा आंसर 8 है, तो हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ में आया कैसे करना है इस क्वेश्चन को, कैसे आगे बढ़ना, किस वे से आगे बढ़ना है। बस आपको फोकस रहना, आपको ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्या नहीं कहना चाहता है, ये सारी चीजें आपको फोकस रहना है ना। क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस आपका दिमाग कहाँ चलना चाहिए, जो कंडीशन गिवन है वो कंडीशन कैसे गिवन है, क्या कहना चाहता है, क्या नहीं कहना चाहता, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो हमने एग्जांपल 1 देखा और हमने टाइप 1 जो हमारा था फाइंड द एलिमेंट, और कुछ इसकी कंडीशंस पे डिपेंडेंट था हमारा टाइप 1, तो इसके कुछ ऐसे एग्जांपल्स बनेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए, है ना। और आज की इस वीडियो बस हम इतनी ही बातें करेंगे, अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में इसके और बाकी के टाइप्स या पार्ट बोलो उन्हें डिस्कस करेंगे, उन्हें लगाएंगे, उनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। तो आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए। तब तक के लिए सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, फिट रहिए। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।